नारा था बेटी बचाओ, पर हो रहा है बेटी फिल्माओ। बेटी बचाओ का नारा देने वाले ही बेटियों को जो है फिल्मा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? जब बेटियां कपड़े बदल रही हैं। कॉलेज का ये वीडियो है, कार्यक्रम के दौरान का है। छात्राएं कपड़े बदलने के लिए जाती हैं और 4 छात्र जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हैं, नाम है नेता का उमेश जोशी, दूसरे का नाम है अजय गौड़, तीसरे का नाम है हिमांशु बैरागी, चौथे का नाम सामने नहीं आ रहा और फरार बताया जा रहा है। ये चारों लोग छात्राओं के कपड़े बदलते हुए की वीडियो को फिल्मा रहे थे। प्रिंसिपल ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और उसमें सच्चाई सामने आती है कि 4 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लड़के हैं, नेताजी ने ये बता रहे हैं, वो देखिए किस तरीके से एक दूसरे के कंधे में चढ़कर मोबाइल से छात्राओं के वीडियो बना रहा है। कि बचाव में देखिए पत्र लिखा गया बेशर्मी से। 14 तारीख की यह घटना है। 15 तारीख को भाजपा के नेता इन के बचाव में उतर आते हैं और देखिए पत्र को मैं आपसे साझा करूंगी, जिसमें यह लिखा जा रहा है कि इन्हें क्लीन चिट दी जाए। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे थे फिल्माकर। आज हमारे पास भी इन्हीं के पत्र के माध्यम से सबूत आ चुका है कि ये खुद मानते हैं कि सरकारी कॉलेज भाजपा के शासन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता जहां पर हावी हैं, वहां पर संदिग्ध कुछ चल रहा है। साथियों, भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक सरकारी कॉलेज से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। नारा था बेटी बचाओ, पर हो रहा है बेटी फिल्माओ। बेटी बचाओ का नारा देने वाले ही बेटियों को जो है फिल्मा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? जब बेटियां कपड़े बदल रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्राएं कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भाजपा और संघ द्वारा पोषित संगठन है, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानने की जरूरत नहीं है, इन्हें इनके संगठन से पहचानने की जरूरत है, जिनका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा आरएसएस की चाल चरित्र चेहरे को एक बार फिर से बेनकाब करता है। कॉलेज का यह वीडियो है, कार्यक्रम के दौरान का है। छात्राएं कपड़े बदलने के लिए जाती हैं और 4 छात्र जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हैं, नाम है नेता का उमेश जोशी, दूसरे का नाम है अजय गौड़, तीसरे का नाम है हिमांशु बैरागी, चौथे का नाम सामने नहीं आ रहा और फरार बताया जा रहा है। ये चारों लोग छात्राओं के कपड़े बदलते हुए की वीडियो को फिल्मा रहे थे और जब छात्राओं को शक हुआ, उन्होंने प्रिंसिपल से जाकर शिकायत की कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब वो कपड़े बदल रही थी तो कोई उन्हें फिल्माने का, वीडियो बनाने का काम कर रहा था। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि वो कपड़े बदल रही थी। प्रिंसिपल ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और उसमें सच्चाई सामने आती है कि 4 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लड़के हैं, नेताजी ने यह बता रहे हैं, वो देखिए किस तरीके से एक दूसरे के कंधे में चढ़कर मोबाइल से छात्राओं के वीडियो बना रहा है। यह चल रहा है मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की सरकार है, सरकारी कॉलेज है और सारे के सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र बताए जाते हैं। अभी पता लगता है कि इन सीसीटीवी फुटेज, जिसमें चुनाव आयोग कहता है कि ये साझा नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन ये बना भी रहे हैं और साझा भी करते हैं। ये मामला कर्नाटक में 2023 में भी आया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता का नाम प्रतीक गौड़ा भी इसी तरह की अश्लील वीडियो बनाते हुए छात्राओं का पकड़ा जाता है। उस वीडियो को उसने साझा भी किया था और ब्लैकमेल का भी काम कर रहा था और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने बिना समय गवाए सारे सबूतों के साथ इस पे तुरंत कार्रवाई की और बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं दिया इन्हें। लेकिन बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देने वाले आप ही के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बेटियां फिल्माओ कर रहे हैं और इनके बचाव में देखिए पत्र लिखा गया बेशर्मी से। 14 तारीख की यह घटना है। 15 तारीख को भाजपा के नेता इन
के बचाव में उतर आते हैं। और देखिए, पत्र को मैं आपसे साझा करूंगी जिसमें यह लिखा जा रहा है कि इन्हें क्लीन चिट दी जाए। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे थे फिल्माकर। ये पूरा पत्र आप देखेंगे तो आप पत्र को जूम करिएगा, लेटर जो नीचे है उसमें आप देखिए वो सफाई दे रहे हैं कि ये झूठी है, ये बदनाम करने के लिए। इसके कोई सबूत नहीं है। सबूत तो कॉलेज की प्रिंसिपल ने अपने सीसीटीवी कैमरा से दे दिए हैं कि वो एक के कंधे पर चढ़कर दूसरा फिल्मा रहा है और छात्रों ने उसको शिकायत समय रहते की। इसमें बताते हैं गिरफ्तारी भी हुई। 14 की घटना, 15 में गिरफ्तारी पर बचाव में पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों के बचाव में, एबीवीपी के बचाव में बीजेपी, आरएसएस और ये सब उतर आए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, शाम तक इनकी जमानत होकर इन्हें रिहा भी कर दिया जाए और इन्हें गले में हाथ डालकर लड्डू खिलाकर सम्मानित भी किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा काम करके आए हैं। बेशर्मी देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है, मैं आपको पढ़ रही हूं, कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को, प्रशासन को नहीं, प्रिंसिपल को नहीं, कॉलेज को नहीं महसूस हुआ, लेकिन एबीवीपी के छात्रों को महसूस हुआ कि एक कमरे में पंखा चल रहा है। पंखा क्यों चल रहा है? शक पैदा हुआ कि कुछ हो रहा है, इसलिए हमने वीडियो बनाया। आगे सुनिए, वो लिखते हैं कि एबीवीपी के नेताओं ने एक कक्ष में पंखा चलता देखकर संदेहवश झांका, क्योंकि पूर्व में भी, अब ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं अपने पत्र में, क्योंकि पूर्व में भी महाविद्यालय में कुछ संदिग्ध गतिविधियां प्रकाश में आई थी। यानी कि क्या चल रहा है कॉलेज में, सरकारी कॉलेज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? संदिग्ध क्या चल रहा था? जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए उन कक्षाओं में क्या संदिग्ध चल रहा था, जो आप ही के पत्र के माध्यम से सामने आया है। हम तो कह रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज हमारे पास भी इन्हीं के पत्र के माध्यम से सबूत आ चुका है कि ये खुद मानते हैं कि सरकारी कॉलेज भाजपा के शासन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता जहां पर हावी हैं, वहां पर संदिग्ध कुछ चल रहा है। ये सब चीजें छात्राओं के माता पिता को चिंतित की हुई है। हमें लगातार एनएसयूआई को फोन आ रहे हैं कि इस घटना को दबाया जाएगा। इन छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, इन्हें संरक्षण मिल रहा है, इन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारी बेटियों से की सुरक्षा से और सम्मान से जुड़ा सवाल है। माता पिता चिंतित हैं, बेटियां डरी हुई हैं, क्योंकि ये कब से फिल्म आ रहे हैं, किस किस के हैं वीडियो हैं, कहां निकलेंगे, ये एक डर बना हुआ है। तो इस सभी चिंता को लेकर आज मैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे, आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी जी भी, और लगातार ऐसी बहुत सी और भी घटनाएं हैं जिस पर प्रकाश डालेंगे। पर एक महिला होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस मेरी जिम्मेदारी है इन परिवारों को, माता पिता को, बेटियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि इन अपराधियों की, इन्होंने अपराध किया है, इसके सबूत हैं, इसे हम आसानी से इन्हें जो है हम जो भी है रिहा करना है, क्लीन चिट देने का जो अभी से चल रहा है, ये सब हम होने नहीं देंगे। और इसी के साथ मैं आपको फिर बता रही हूं, इस समय राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी हों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी हों, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रेप हुआ है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, भारत की राजधानी दिल्ली के कॉलेज में रेप होता है, और वो जो उसकी जानकारी आ रही है वो डरावनी है कि किस तरीके से एक छात्रा के साथ वहां पर एक अपराध हुआ है। और इस एशियन यूनिवर्सिटी में हमारे विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं, और बहुत से विदेशी छात्रों में एक डर और एक खौफ है, खासतौर से जो हमारी विदेशी छात्राएं हैं। इस घटना के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन खत्म करके अपने देश लौट जाएं, लेकिन क्या छवि और क्या हम तस्वीर पेश कर पा रहे हैं, ये घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, और ये सबसे हम कहेंगे इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबूतों के साथ छेड़खानी करके आप सोचेंगे कि अपराधियों को बचा लेंगे क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो हम ये काम होने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को हर स्तर पर एनएसयूआई लड़ेगी और हम पूरी तरह से उन्हें इस लड़ाई में ताकत देंगे। धन्यवाद।